वो आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं एंड सोचते हैं कि अगर उनको एक और चांस मिले तो वो इस बार आपका दिल नहीं दुखाएंगे और जो भी उन्होंने बिगाड़ा है सब सही कर देंगे। व्यूअर, आप अपने पर्सन को विजुलाइज करिए और मैं आपके और आपके पर्सन के लिए कार्ड स्प्रेड करता हूँ। आई गेट अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि आपका पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा एडमायर करता है एंड अप्रिशिएट भी करता है। हम सबकी ज़िंदगी में ऐसा कोई ना कोई होता है जो कि बहुत स्पेशल होता है। डजंट मैटर कि वो हमारी ज़िंदगी में प्रेजेंट टाइम में हो या नहीं। कुछ लोग ऐसे आते हैं ना कि हमारा दिल हम ना चाहते हुए भी उनको दे देते हैं और उनकी जगह हमारी ज़िंदगी में कोई भी नहीं ले पाता। आप भी अपने पर्सन के लिए बिल्कुल वैसे ही एक इंसान हैं जिनको वो कभी नहीं भूल सकते। डजंट मैटर कि आप कितने ही दूर चले जाओ। अभी आते हैं आपके पर्सन के ऊपर और इस चीज़ के ऊपर कि आप दोनों का कनेक्शन आखिर क्यों टूटा। ऐसी आपका पर्सन एक ऐसा इंसान है जिसको ना एक ईगो हमेशा सराउंड करता है। मतलब वो ऐसा सोचते हैं कि उनको सब कुछ पता है और जब वो गलत प्रूफ होते हैं उस चीज़ को वो टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। ये चीज़ कभी भी सही नहीं है और ऐसा होना नहीं चाहिए टू बी ऑनेस्ट। पर वो ऐसे ही बिल्डअप हुए हैं। उनका ईगो बहुत बड़ा तो है पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते। प्यार तो वो बहुत करते हैं बट कहीं ना कहीं उनका ईगो बीच में ही आ जाता है। दैट इज़ द प्रॉब्लम। बट आई सी आपका प्यार उनकी ईगो से बढ़कर है और वो जब भी आपके साथ रहते थे तो सबसे ज़्यादा खुश रहते थे। अब ऐसा भी नहीं है कि आपका पर्सन हमेशा गलत होता है। इनफैक्ट वो काफ़ी सारी चीज़ें सही बोलते थे एंड उनकी बात में काफ़ी लॉजिक था। वो बहुत मैच्योर एंड प्रैक्टिकल किस्म के इंसान थे। उनके हर एक बात के पीछे कोई ना कोई रीज़न रहता है एंड वो ऐसे ही कोई भी बात हवा में नहीं फेंकते। इनफैक्ट ऐसे कई इंसिडेंट्स हुए हैं जहां आपका पर्सन सही था और आप जो सोच रहे थे वो गलत था। आप ना एक ऐसे इंसान हो जो सब पर ट्रस्ट करते हैं एंड सबके लिए अच्छा ही सोचते हैं। ये चीज़ कभी भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करती है और इसके बारे में आपके पर्सन ने भी आपको बताया था एंड ये लेसन आपको बहुत हेल्प भी करता है अभी प्रेजेंट टाइम में। एक चीज़ जिसमें आप बहुत ही ज़्यादा मानते हो वो है माफ़ करना। आप किसी को भी इजीली माफ़ कर सकते हो एंड आपका पर्सन भी ये चीज़ आपसे सीखा है। आप दोनों में डिफरेंस तो काफ़ी था बट उन सबको ओवरकम करके आप दोनों काफ़ी हैप्पी रहते थे एंड सब ठीक ही जा रहा था। बट फिर आप दोनों की लाइफ में एक ऐसा इंसान आया जिसने सब कुछ ख़राब कर दिया। ये बात शायद आपको आज तक पता भी नहीं थी पर यह जानना आपके लिए ज़रूरी है कि आपके पीठ पीछे क्या हुआ था और कैसे आपके पर्सन को आपसे छीन लिया गया था। आई गेट अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि थर्ड पर्सन ऐसा कोई था जो आपके पर्सन से काफ़ी क्लोज था। शायद उनका कोई रिलेटिव या फैमिली फ्रेंड या शायद क्लोज फ्रेंड सर्कल में से ही कोई। उन्होंने हर एक दिन आपके अगेंस्ट आपके पर्सन को बोला, उनके कान भरे। हर एक मोमेंट पे उन्होंने ये बोला कि आप उनके लिए अच्छे मैच नहीं हो और आप उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी डिस्ट्रॉय कर दोगे। इन सब चीज़ों पे आपके पर्सन ने पहले बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और उन्होंने सोचा कि कोई मिसकम्युनिकेशन हो रहा है। पर आप खुद ही सोचिए कि अगर आपके सामने कोई हर एक पल एक ही बात करे जाए या किसी की बुराई करे जाए तो आपके मन में सवाल तो उठेंगे ही ना। आपके पर्सन के साथ भी ऐसा ही हुआ। उनके मन में आपको लेके काफ़ी गलतफहमी बन गई थी और वो उसी चीज़ को सच मान रहे थे। आपके पर्सन की सबसे बड़ी गलती यही थी कि आपसे उन्होंने बात को दबा कर रखा और आपसे कभी कम्युनिकेट नहीं करा। ये बात बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि उनके जैसे मैच्योर इंसान को भी ये समझ नहीं आया कि कम्युनिकेशन ना होने की वजह से अब दोनों में दूरियां और बढ़ जाएंगी
और प्रॉब्लम्स मिटने की जगह बढ़ती जाएंगी। उन्होंने आपको उस पॉइंट पे बहुत गलत समझा, बट अभी उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि वो कितने गलत थे आपके बारे में। अभी जब आप उनकी लाइफ में नहीं हो, उनका ईगो काफ़ी बढ़ चुका है और वो उस चीज़ को ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने ना आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और ये बात उन्हें अच्छे से पता है। हालांकि वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं सबके सामने, पर उनके दिल में ये बात साफ है कि आपने उनके लिए जो किया वैसे कभी कोई नहीं कर सकता था। आपका पर्सन ना सच को देख नहीं पा रहा है। उनके सामने वो इंसान है जो उन्हें झूठ पे झूठ बोले जा रहा है, पर फिर भी वो उन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं। आपका पर्सन थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड भी है, तो उन्हें छोटी छोटी चीज़ों पे गुस्सा करने की आदत है। उनमें वो फायरी एनर्जी है जो मैं नहीं बोलूँगा कि बुरी है, पर वो चीज़ ना उनकी लाइफ को थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट करती है और वो हमेशा अच्छा इफ़ेक्ट नहीं रहता है। इस बात से आप दोनों के रिलेशनशिप पे भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा है और अभी आपका पर्सन कोशिश कर रहा है अपने गुस्से पर कंट्रोल लगाने की। मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करता हूँ, तब तक आप प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए इस रीडिंग को लाइक कर दें और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। आपका पर्सन जब भी आपको देखता है तो वो बस यही सोचता है कि उन्होंने बेवजह आपका बहुत दिल दुखा दिया और ऐसा शायद उन्हें नहीं करना चाहिए था। उनको अपनी गलती का पछतावा है, पर वो ये नहीं देख पा रहे हैं कि उनकी गलती करने के पीछे भी किसी का बड़ा हाथ है। वो आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं एंड सोचते हैं कि अगर उनको एक और चांस मिले तो वो इस बार आपका दिल नहीं दुखाएंगे और जो भी उन्होंने बिगाड़ा है सब सही कर देंगे, क्योंकि वो आपसे आज भी बहुत प्यार करते हैं। वो चाहते हैं कि वो आपको और भी अच्छे से समझें एंड आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग और बढ़े। वो इनफैक्ट हर रोज़ यही सोचते हैं कि क्या आप उन्हें अपने किए को सुधारने का एक और मौका दोगे। उनका ईगो वो साइड में रख के आपकी ओर बढ़ना तो चाहते हैं, पर वो ऐसा नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनकी ईगो को बढ़ावा देने के लिए उनकी ज़िंदगी में वो इंसान तो है ही जो कभी नहीं चाहता कि आप दोनों एक साथ रहो, खुश रहो। यहाँ वही आप दोनों के प्यार का सबसे बड़ा दुश्मन है। आपका पर्सन आपके बारे में वैसे बहुत ज़्यादा सोचता है। वो सोचते हैं कि आप उनके सोलमेट टाइप्स कुछ हो। आपसे उनका जो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है वैसा तो किसी के साथ भी नहीं है। वो प्राउड फील करते हैं कि आप लाइफ में इतना आगे जा रहे हो एंड इतना ग्रो कर रहे हो, पर आपका पर्सन अभी हील कर रहा है और उनका स्कार है उनका ईगो। उनके मन में आपको लेकर जो भी हो वो आपको सामने से आकर नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनका ईगो दिन प्रतिदिन और भी बढ़ता जा रहा है उस इंसान की वजह से। वो ना आप दोनों के बातों को जैसे रीप्ले करते रहते हैं एंड पुराने चैट्स पढ़ते रहते हैं। वो आप दोनों के बीच के मोमेंट्स को बहुत मिस करते हैं एंड उस चीज़ को वो कभी भुला नहीं पाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका पर्सन आपके बारे में नहीं सोचता है तो आप बहुत गलत हो। वो आपको दूर से देखते हैं और खुश होते हैं ये देखकर कि आप तरक्की कर रहे हो। हीलिंग जर्नी पे तो आपका पर्सन अभी है ही, पर उनको भी हिम्मत चाहिए होगी सच्चाई को फेस करने के लिए। वो आपके बारे में जितना स्ट्रांगली फील करते हैं उससे उनको ये पता चलता है कि आप गलत हो ही नहीं सकते, और ये रियलाइज़ करने में उन्होंने थोड़ी देर कर दी। अगर पहले उन्होंने ये समझा होता तो आज आप दोनों बहुत खुश रहते। हमारी ज़िंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि सच सामने ही रखा हो पर हम उसे देख नहीं पाते। इनफैक्ट उसे देखना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो सच हमें इतना हर्ट करेगा कि हम शायद दोबारा उठकर खड़े ही ना हो पाएं। आपके पर्सन के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। उनको बहुत अच्छे से पता है कि कुछ तो गड़बड़ है,
इनफैक्ट उस गड़बड़ को वो आइडेंटिफाई भी कर पाए हैं पर उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। उनको बहुत ही ज़्यादा हिम्मत चाहिए ताकि वो सच का सामना कर सकें एंड चीज़ों को मेंड कर सकें। बस मुझे डर इस बात का है कि इन सब के चलते आपका दिल ऐसे ना टूट जाए जो दोबारा जुड़े ही ना। कार्ड्स देखने के बाद मैं बस यही बोलूँगा कि आप हौसला रखो, सब कुछ ना बिल्कुल ठीक हो जाएगा। टाइम दो अपने पर्सन को और मैनिफेस्ट करो कि वो सच का सामना कर पाएं। एवरीथिंग विल वर्क आउट। मैं ओरेकल ऑफ द फेरीज की मदद से यूनिवर्स से आपके लिए एडवाइस पूछूंगा। देखते हैं यूनिवर्स आज आपको क्या एडवाइस करना चाह रहा है। प्योर इंटेंशन। ये फेरी बहुत हैप्पी है एंड आपको कहना चाहती है कि यूनिवर्स आपकी विशेस को मैनिफेस्ट करने के लिए तैयार है, एज लॉन्ग एज वो विशेस आपके हार्ट से निकली हो और सेल्फिश रीजन के लिए ना हो। बट ये इम्पॉर्टेंट है कि आपकी विशेस दूसरों की फ्री विल को भी हर्ट ना करें एंड वो सबके बेनिफिट के लिए ही हों। वो आपसे बात क्यों नहीं करते, क्या कारण है, जाने स्क्रीन पर शो हो रही इस अगली टैरो रीडिंग में। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे दोबारा अगली टैरो रीडिंग में। टिल देन, ब्लेस यू।